हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बहुपद के शून्यांक, शून्यांक का योगफल, शून्यांक का गुणनफल। पीछे हमने वीडियो में पढ़ा है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के बारे में हमने चर्चा की थी और बहुपद के प्रकार भी पढ़े थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, बहुपद के शून्यांक और शून्यांक का योगफल और शून्यांक का गुणनफल। तो बहुपद के शून्यांक, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक। शून्यांक 0। तो इसका मतलब ये होता है ऐसा ऐसा मान जिससे बहुपद में रखने पर रखते शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, उसी शून्यांक कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? हो जाए उसे हम बोलेंगे शून्यांक। उसे शून्यांक कहते हैं। तो बहुपद के शून्यांक का मतलब क्या होता है कि ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर शून्य हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद के शून्यांक। क्या बोलेंगे? बहुपद के शून्यांक। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया हमने 3x + का 4। तो ये हमारे पास में बहुपद का तो प्रकार होगा रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी आ रही? 1। तो हम बता सकते हैं कौन सा बहुपद है? रैखिक। कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो हमें क्या करना है? इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर पुट करेंगे, यानी इसको हम किसके बराबर रख देंगे? शून्य के बराबर। तो हमें इस बहुपद का शून्यांक प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3x बराबर क्या करेंगे? -4। तो हमारे पास में क्या आ गया? x का मान कितना आ गया? -4/3। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x² + का 4x। अब इस बहुपद को हम किसके बराबर पुट करेंगे? 0 के बराबर। तो यह हमारे पास में बहुपद का प्रकार क्या हो गया? द्विघात। कैसा बहुपद है? द्विघात, क्योंकि इसकी घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे 2x² और प्लस का 4x बराबर क्या हो गया? 0। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 2x कॉमन निकालेंगे। तो 2x कॉमन आ गया तो हमारे पास में क्या बचेगा? x और प्लस के 2 बराबर क्या हो गया? 0। तो हमारे पास में इसके दो शून्यांक प्राप्त हो गए। हमारे पास में दो शून्यांक आएंगे। एक तो हम लिखेंगे 2x बराबर क्या हो गया? 0। तो x का मान हमारे पास में क्या आ गया? 0 आ गया। और दूसरा शून्यांक हमारे पास में मिलेगा एक तो 0 प्राप्त हो गया हमें, और दूसरा है x प्लस को 2। पहले तो हमने क्या किया? 2x को 0 के बराबर पुट किया, और दूसरी बार हम क्या करेंगे? x प्लस का 2, इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो x प्लस के 2 बराबर क्या आ गया? 0। तो x का मान हमारे पास में कितना आ गया? माइनस में कितना आएगा? -2 होगा। तो हमें इस बहुपद के दो शून्यांक प्राप्त हो गए।
यानी इस बहुपद के हमें कितने शून्यांक प्राप्त हो गए? 2। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं त्रिघात का। त्रिघात बहुपद, उसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो मैंने लिख दिया 3x² और प्लस का 5x बराबर क्या होगा? 0। तो यानी अभी हमने एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण लिए, एग्जाम्पल लिए है, और इसको हम किसके बराबर पुट कर दिया? 0 के बराबर। अभी हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं? शून्यांक बताने हैं कि इसके शून्यांक कितने आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास में क्या बचेगा? 3x और प्लस में 5 और बराबर क्या आ गया? 0। तो फिर हम क्या लिखेंगे, x का एक तो मान हमारे पास में क्या आ गया? 0, और यानी एक शून्यांक तो हमारे पास में क्या मिल गया? 0 मिल गया। और दूसरा शून्यांक हमारे पास में क्या आएगा? 3x प्लस का 5, इसको भी हम क्या करेंगे? 0 के बराबर पुट करेंगे। x का मान एक तो 0 आ गया, एक तो शून्यांक हमारे पास में क्या मिल गया? 0, और दूसरा शून्यांक हमारे पास में क्या आएगा? अभी हम 3x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हमारे पास में क्या मिलेगा? 3x बराबर क्या आएगा? माइनस का 5। तो x का मान हमें कितना मिल गया? x का मान मिलेगा माइनस में 5 और बटे में क्या आ जाएगा? 3। तो हमारे पास में इसके शून्यांक आ गया, एक तो 0 और एक क्या होगा? 5/3। तो इसके हमें 2 शून्यांक प्राप्त होंगे। अभी हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है, x² और प्लस का 7x और प्लस का 12 और बराबर 0। इसके हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम एक समीकरण देखते हैं जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो ax² और प्लस में क्या होगा? bx और प्लस में c, तो बराबर क्या होता है? 0। हम इससे तुलना करेंगे। तो यानी इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे, तो उससे हमें 2 शून्यांक मिलेंगे। और एक हमारा जो फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसके माध्यम से हमें इसके 2 शून्यांक निकाल सकते हैं। तो हम इसको हल करते हैं यानी फॉर्मूले के अनुसार। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला दे रखे है, द्विघात समीकरण दे रही है ax² bx और प्लस का c बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक का मान होगा वो यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि x² गुणा में कितनी संख्या लिखी हुई है? 1 लिखी हुई है। तो हम बता सकते हैं कि एक जो x² गुणा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो एक का मान कितना हो गया? 1। और b का मान कितना होगा हमारे पास में? 7। b का मतलब क्या होता है? अक्ष का गुणक। तो अक्ष का गुणक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और c का मतलब क्या होता है? अचर पद। तो अचर पद का मान हमारे पास में क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अब हम इस द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो हमें इस समीकरण से हमने तुलना की, x² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण से तुलना करने के बाद में हमें एक का मान कितना प्राप्त हुआ? 1, और b का मान कितना प्राप्त हो गया? 7, और c का मान कितना प्राप्त हो गया? 12। तो हम क्या करते हैं, इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। तो इस श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? माइनस का b और प्लस माइनस क्या होता है? b² माइनस 4ac और बटे में क्या होगा हमारा? 2a होगा, बटे में 2a। तो इस फॉर्मूले में हम मान पुट करते हैं, तो हमारे पास में आएगा x बराबर माइनस b का मान कितना है हमारे पास में? 7। तो 7 पुट कर दिया, और प्लस माइनस फिर यहाँ पे हम लिखते हैं b का मान कितना हो गया? b का मान पुट करेंगे हम 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर और माइनस 4, a का मान कितना होगा? 1, और c का मान कितना होगा? 12, और बटे में हमारा क्या आ गया? 2a। 2 इंट में a का मान 1 हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद में हमें प्राप्त होता है